बच्चों हमारे इसमें जो माध्यक और बहुलक 3 चीज़ें निकालने को आती हैं। तो अभी हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो इसकी प्रत्यक्ष विधि, इसकी 3 विधियां हैं। डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है एस्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है पग विचलन विधि। तो ये हमारी 3 मेथड है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड अंग्रेजी में कहते हैं, कल्पित माध्य विधि ये दूसरी है, एस्यूम्ड मीन मेथड तीसरी होती है पग विचलन विधि। इस साल ये कोर्स से अभी तक हट चुकी है। तो आपने ये 2 ही विधियाँ सीखनी है और इन दोनों विधियों से हमने माध्य निकालना सीखना है। और दोनों माध्य निकालने वाली जो विधियाँ हैं वो हमारे वर्गीकृत आंकड़ों की चलेगी। ये वर्गीकृत आंकड़े क्या हुए, आपने 9th में पढ़ोगे और में वर्गीकृत और अवर्गीकृत 2 तरह के आंकड़े पढ़े थे। ये जो आंकड़ा मैंने एक उदाहरण दिया, देखो ये वर्ग अंतराल 10 से 25, यानी कि 10 से 25 देखो क्या है, एक वर्ग अंतराल है, नीचे दिया है विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 10 से 25 के अंतराल में 2 बच्चे हैं, 25 से 40 के अंतराल में 3 बच्चे हैं, 40 से 55 के अंतराल में 7। ये वर्ग अंतराल हो गया। और एक सिंपल इस तरह के आंकड़े होते थे, आपने पढ़े होंगे, जैसे 10 है, यहाँ 2 लिखा रहता था, माना 5, जैसे सपोज कीजिए अंक हैं, 10 अंक 2 बच्चों के आए, ठीक है ना, और 5 अंक माना 3 के आए, 6 अंक 2 के आए, तो ये अवर्गीकृत हुआ, इसमें इस तरह का वर्ग नहीं दिया, तो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है नहीं, ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो 10 से 25 के अंतराल में 2 बच्चे हैं। अब इसका तरीका क्या होता है कि पहले तो आप वर्ग अंतराल लिख दो, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करा जाता है, इसका मध्य बिंदु निकाला जाता है, ठीक हो गया। ये हमने वर्ग अंतराल लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक हो गया। इसको डिनोट करते हैं एक्स आई से, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या हुआ, इन दोनों का मध्य बिंदु, यानी कि आपने क्या करना है, 10 और 25 को जोड़ा और उसका आधा कर दिया। तो 10 और 25 को जोड़ के कितना है, 35, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5। तो पहले वाले का वर्ग चिन्ह 17.5। फिर ऐसे अगला क्या है, 25 और 40, तो 25 और 40 को जोड़ा, इसका आधा कर दिया, तो यह आ गया 65/2, तो यह आ गया 32.5, 32.5। अगला है 40 से 55, ठीक होगा। इसी तरह से अगला है 40 से 55, तो 40 और 55 दोनों को जोड़ेंगे, ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है और ये ऊपरी सीमा। जैसे 10 और 25 में 10 को क्या कहेंगे, निम्न सीमा, 25 को ऊपरी सीमा, 25 से 40 में 25 को निम्न सीमा, 40 को ऊपरी सीमा। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करना, दोनों को जोड़ना। अब 40 से 55 में 40 और 55 को जोड़ा, आधा कर दिया, 95 का आधा 47.5। इसी तरह से 55 और 70 है, तो 55 70 को जोड़ के उसका आधा कर दिया, तो 62.5। अगला 70 से 85 दोनों को जोड़ा, 155 में 2 का भाग दिया, तो 77.5। फिर 100 से 85, तो 185 डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा हो गया 92.5, ठीक हो गया। अगला है इसमें विद्यार्थियों की संख्या, इसको कहते हैं FI। ये एक तरह की आवृत्ति हुई कि उस अंतराल में कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो आवृत्ति जो आपको दी है इसको उतार लेंगे, जो भी ये संख्या दी गई होगी नीचे वर्ग अंतराल के नीचे, ये सब आवृत्ति होगी। तो 2, 3, फिर 40 से 55 वाले में 7 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 6। इसमें एक काम और करना है, इस आवृत्ति को जोड़ भी लेना है। सिग्मा लिखा मैंने, क्या लिखा है, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ हुआ, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, उसका ध्यान रखना है आपने, इस चिन्ह को सिग्मा का चिन्ह कहते हैं। सिग्मा का अर्थ हुआ योग करना, किसी चीज़ का जोड़ना। तो सिग्मा का अर्थ, इनको जोड़ लो आप, 2 और 3 5, 7 5 12, 6 18, 6 24 और 6 30, ठीक हो गया। ये काम भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अभी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ने, अभी एक दिन इसको और पढ़ेंगे। अगले वाले में आपने क्या करना है, FI XI, यानी कि FI का गुणा, इसको आप ऐसे समझो कि XI और FI को आपने गुणा कर लेना है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बाद में लिखा, इसको पहले लिखा। इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐसे गुणा कर देना है, ठीक है। तो इनको गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों इनको हमने गुणा कर लिया, 17.5 का गुणा 2 से करा तो 35, 32.5 का गुणा 3 से करा तो 97.5, ठीक है ना। इसका गुणा करके ये आया, इसका गुणा करके आया, इन दोनों का गुणा करा तो 332.5, इन दोनों का गुणा करा 375, इन दोनों का गुणा करा 465,
इनका गुणा करा तो 555 आ गया। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ जोड़ा था यहाँ पर भी आप सिग्मा एफ आई या सिग्मा एक्स आई एफ आई को आप जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इन सबको आंकड़ों को जोड़ लेंगे, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बाकी क्वेश्चन सरल होते हैं। इसको जोड़ के आएगा 1860 आएगा जोड़ के, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में जोड़ सकते हैं। तो ये आपकी हिंट के लिए मैंने किया था इनको, वरना ये वाली चीज़ बनाने की ज़रूरत ऐसे नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों इसी से अब हम इसका माध्य निकालेंगे। तो हमारा जो माध्य का सूत्र है सरल पहला वाला, ए से इसको डिनोट करते हैं। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि ये जोड़ आ रहा है इसका, ये जो विद्यार्थियों की संख्या थी, यानी कि ये जो एफ आई दिया आपको आवृत्तियाँ कहते हैं इसको सामान्य भाषा में, उसके योग से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का माध्य निकल जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 62 आ गया। तो बच्चों ये मेथड आपकी समझ में आई होगी। इस पर कुछ मैं टेक्स्ट पेपर भेज दूंगा और एक दिन अभी हम इसमें एक आधे प्रश्न और करेंगे।